शाम हो गई थी। बूढ़ी रमा काकी ने अपनी चाय की दुकान समेट ली। जाड़े का समय था, अब किसी ग्राहक के आने की उम्मीद न थी। वह चूल्हे के आग पर रात के लिए रोटियां सेक रही थी। रात के साथ साथ वह सुबह के लिए भी रोटी बना लेती थी। शाम को चूल्हे पर रोटी सेकने में उसे अच्छा लगता था। एक तो सुबह अन्य कामों के लिए समय मिल जाता था और दूसरे चाय बनाने के बाद बचे आंच का उपयोग भी हो जाता था। रोटी भी बन जाती थी और जाड़े में आग तापने को भी मिल जाता था। रात में तो गरम गरम रोटी खाने में उसे बहुत अच्छा लगता था, पर सुबह रोटी ठंडी हो जाने पर कड़ी हो जाती थी, जिन्हें वह अपनी दुकान शुरू करने से पहले गरम करके चाय के साथ खा लेती थी। रोटी बनाते बनाते काकी पुरानी यादों में खो गई। यही घर है जहाँ वह आज से करीब 50 साल पहले दुल्हन बनकर आई थी। उसका पति रामनाथ एक सीधा साधा इंसान था। थोड़ी सी खेती, यह घर और घर के बाहर चाय की दुकान, यही पूंजी थी। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा किशन और उसकी माँ थी। दोनों पति पत्नी ने आजीवन अच्छी तरह से एक दूसरे का साथ निभाया। उनका बेटा किशन भी एक योग्य संतान था। उनकी सारी बातें मानता और हर तरह से मदद करता था। उनकी मदद करने और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ही तो शादी के 2 साल बाद ही वह शहर चला गया था। वहाँ उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया। वह वहाँ मन लगाकर काम करता और घर पैसे भी भेजता था। घर की दशा सुधरने लगी। कुछ व्यवस्थित होने पर वह अपनी पत्नी और बेटे को भी साथ ले गया। रमा और रामनाथ खुश थे। किशन उनसे मिलने आता और मदद भी करता। सब कुछ रास्ते पर आ रहा था, तभी अचानक सब बिखर गया। कोरोना की लहर ने एक झटके में ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। किशन का पूरा परिवार शहर में कोरोना की भेंट चढ़ गया। उसके परिवार में कोई नहीं बचा और उनकी सारी दुनिया लुट गई। दोनों पति पत्नी छाती पीटते रह गए। महीनों दुकान नहीं खुला, चूल्हा नहीं जला, दोनों बेसुध पड़े रहते। पर जिंदगी तो रुकती नहीं और जिंदा रहने के लिए पैसे तो चाहिए ही। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। तब रामनाथ ने किसी तरह हिम्मत करके अपनी दुकान फिर शुरू की। दोनों एक दूसरे को संतावना देते, मदद करते, सुख दुख बांटते, फिर जीने लगे। जिंदगी कटने लगी। जीवन की जरूरतें सामान्य रूप से पूरी होने लगी। दोनों अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, पर एक दूसरे को समझाते और एक दूसरे का ध्यान रखते जिए जा रहे थे। क्योंकि जीना तो था ही, पेट इतना जालिम होता है। पिछले साल पहले रामनाथ भी चल बसा और अब रमा अकेली रह गई। जिंदगी की जरूरतें उसे अपनी दुकान चलाने के लिए बाध्य किए, पर अब उससे काम हो न पाता था। वह तन मन से टूट चुकी थी। किसी तरह काम कर रही थी। उसे लगता कोई उसकी मदद करता, गरम गरम रोटी बनाकर खिलाता। मेरे ऐसे नसीब कहाँ जो मुझे कोई रोटी बनाकर खिलाए। काकी के मुंह से आहा निकली, प्रणाम काकी, एक कप चाय पिलाओगी? आवाज सुनकर रमा काकी ने सिर उठाया। सामने बिरजू खड़ा था। आओ बैठो, देखती हूँ, सरला उठते हुए बोली। भीतर से चाय के बर्तन लाकर चाय बनाने लगी। और सुनाओ बिरजू, क्या हाल है? रमा काकी उसे चाय देते हुए बोली। क्या बताऊं काकी, हाल तो एकदम अच्छे नहीं हैं। बिरजू चाय लेते हुए बोला। ऐसा क्यों कहते हो बेटा? रमा ने पूछा। तुम तो शहर में काम करते थे ना? करता था काकी, पर इस कोरोना ने नौकरी छीन ली और किस्मत ने बापू को भी ले लिया। अब पास में न तो पैसे हैं, न कोई काम, ना कोई खेती बाड़ी। बहुत प्रयास कर रहा हूँ, पर गांव में कोई
काम न पा रहा हूँ। कभी कभी कोई काम मिल जाता है तो फिर 3-4 दिन तक कोई काम नहीं मिलता। माँ भी कभी कभी कुछ करके थोड़ा ले आती है। इस तरह कभी कुछ खाने को मिल जाता है, कभी उपवास हो जाता है। ये भी कोई जिंदगी है? शहर जाकर भी देख लिया, कुछ ढंग का काम न मिला, खर्च अलग बढ़ गया। माँ भी अकेली परेशान और बीमार हो गई तो लौट आया। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। बिरजू थोड़ा रुक कर फिर बोला, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। माँ पड़ोस से थोड़े से चिवड़े मांग कर लाई थी, वही खाकर पानी पिया है। सर दर्द से फटा जा रहा है, तभी तुमसे चाय मांग ली, पर चाय के पैसे भी मेरे पास नहीं हैं। जिंदगी ने बहुत दर्द दिए हैं काकी, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली, लगता है मर जाऊं। कहते कहते बिरजू रोने लगा। अरे ना रे पगले, माँ की सोच, उसका क्या होगा? तेरे अलावा उसका है ही कौन? औलाद के बिछड़ने का दुख मैं जानती हूँ। और तुमसे चाय के पैसे कौन मांग रहा है? ले, चाय के साथ साथ रोटी भी खा ले। अपनी माँ के लिए भी रोटी और चाय लेते जाना। सरला काकी उसे रोटी देते हुए बोली, आत्महत्या महापाप है, नहीं तो मैं ना कर लेती। इतना बड़ा महापाप करके जाएंगे तो अगले जन्म में और ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। दिमाग शांत कर और मरने की बात मत कर। फिर मैं क्या करूं? बिरजू बोला। दर्द का बंटवारा, काकी सोचते हुए बोली। दर्द का बंटवारा? मैं कुछ समझा नहीं। बिरजू काकी का मुंह देखने लगा। देख बिरजू, दर्द तेरी जिंदगी में बहुत है और मेरी जिंदगी में भी बहुत है। क्यों ना हम आपस में अपना दर्द बांट लें? रमा गंभीरता से बोली। कैसे? बिरजू काकी का मुंह देखने लगा। तुम मेरी इस दुकान को संभालो, अच्छे से मेहनत से चलाओ। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी माँ को भी इस दुकान में लगाओ। अभी मैं चाय के साथ सिर्फ बिस्किट रखती हूँ, अब चाय के साथ साथ समोसे, कचौड़ी, नमकीन और जलेबी भी बनाएंगे। तुम्हारे काका के समय में हम ये सब बनाते थे। मुझे पता है ये सब कैसे बनते हैं, मैं बताऊंगी। तुम लोग बनाना, मैं भी यथाशक्ति मदद करूंगी। बदले में मुझे खाना बनाकर खिलाना, ज़रूरतें पूरी करना और हारी बीमारी में देखभाल कर देना। मैं भी तो अकेली ही हूँ ना, मुझे बुढ़ापे में देखभाल करने वाला मिल जाएगा। और तुम्हें काम, रमा समझाते हुए बोली। चाय बनाना तो ठीक है, पर समोसे जलेबी बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? बिरजू ने आशंका जाहिर की। मैंने 2-4 रुपए करके कुछ पैसे जोड़े हैं, शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो कुछ सामान उधार ले लेंगे, बाद में लौटा देंगे। रमा काकी गंभीरता से बोली। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। बिरजू सिर हिलाते हुए बोला। तो फिर आ जाओ सुबह से, काकी उत्साह से बोली। काकी तुम देवी हो। बिरजू ने रमा के पैर पकड़ लिए। अरे ना रे, मुझे देवी देवता मत बोल। इंसान सिर्फ इंसान ही बन जाए, एक दूसरे का दर्द बांटे, मदद करें, यही बहुत है। रमा उसे उठाते हुए बोली। चल भगवान को प्रणाम कर, धन्यवाद दे। उन्होंने हमें एक दूसरे के दर्द को बांटने का रास्ता दिखाया है। भगवान आपको अनेक प्रणाम और धन्यवाद। अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखना। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा और हंसने लगे। रात हो गई थी, चारों तरफ चांद का प्रकाश फैल रहा था। रमा काकी को बिरजू में अपना किशन दिख रहा था, जो इस उम्र में उनका सहारा बनेगा। और
बिरजू को काकी में भगवान का रूप दिख रहा था। दोनों को एक दूसरे का दुख बांटने के लिए मिल गया था। दोनों ही खुश थे और सोच रहे थे, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।